नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लासेज में। साथियों, कंप्लीट पॉलिटी सीरीज़ का आज 17वां लेक्चर है। इससे पहले जो हमने लेक्चर लिया था उसमें हम लोगों ने उपराष्ट्रपति को कवर किया था। आज इस लेक्चर में हम लोग प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्रिपरिषद को कवर करेंगे। साथियों, बताते चलें कि इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को लगातार पॉलिटी की और साइंस की फ़िलहाल अभी अभी क्लासेस करवाई जा रही हैं। इसके बाद आने वाले समय में मान लीजिए इसी लगभग 1 या 2 अगस्त से आप लोगों को भूगोल की कंप्लीट क्लासें कराई जाएंगी। तो साथियों, जिन लोगों ने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लें और इस पर आप लोगों को जो भी सीरीज़ कराई जा रही हैं वो कंप्लीट कराई जाएंगी। आप लोग बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो और एसएससी। इन सभी में जहाँ भी पॉलिटी पूछी जा रही है तो आप लोगों को हमारी क्लासों से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जान लीजिए, जो भी लोग चैनल पर बने हैं वो समझ पा रहे होंगे, जो भी कंटेंट दिया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट और हमारे द्वारा हैंड रिटन दिया जा रहा है। तो पूरा एनालिसिस करके उसके बाद ही कंटेंट बनाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो देखेंगे आज प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्रिपरिषद को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लें केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद क्या होती है? तो देखेंगे जो आपकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है उसमें कौन कौन शामिल है। तो उसमें आपके कैबिनेट मंत्री शामिल हैं, राज्य मंत्री शामिल हैं और उप मंत्री शामिल हैं। तो मान लीजिए कि जो भी सदन होता है, चाहे वो लोकसभा है या राज्यसभा है, वहाँ पर जो मंत्री जाते हैं तो उनमें क्या होता है कि कुछ कैबिनेट मंत्री होते हैं, कुछ राज्य मंत्री होते हैं, कुछ उप मंत्री होते हैं। तो अब आगे देखेंगे कि ये लोग किस प्रकार से बनाए जाते हैं, इनका क्या कार्य करने का क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो बात करेंगे अगर मंत्रिपरिषद में, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे बात करेंगे तो देखेंगे विश्वास मत खोने पर सामूहिक इस्तीफा। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि भाई जो आपका लोकसभा होती है, लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें कौन कौन होता है? उसमें पहली बात तो पीएम होते हैं और जितने भी मंत्री होते हैं जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ये आपके चाहे वो कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री, तो ये सब होते हैं। तो मान लीजिए कि अब लोकसभा में इनके पास बहुमत नहीं है, तो भाई इनके ऊपर क्या लाया जाता है? विपक्ष द्वारा एक विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। मान लीजिए विश्वास प्रस्ताव में इनका जो मत है वो मत नहीं मिल पाता है। अगर नहीं मिल पाएगा तो ये पूरी लोकसभा एक साथ भंग हो जाएगी। लोकसभा के साथ साथ में जितने भी मंत्री होंगे, मंत्रिपरिषद पूरी एक साथ भंग हो जाएगी, सबका इस्तीफा एक साथ होगा। आगे बात करें तो जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह व परामर्श। देखिए, हमने पहले भी बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा? जो मंत्रिपरिषद है। अब मंत्रिपरिषद में कौन कौन? प्रधानमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करेंगे? राष्ट्रपति को सलाह व परामर्श देंगे। जब राष्ट्रपति जरूरत होगी तो इनसे सलाह व परामर्श मांगेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात और हमने स्पष्ट की है कि पहली बार बाध्यकारी नहीं। मान लीजिए कि राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद से कोई सलाह ली, अब भाई राष्ट्रपति को सलाह पसंद नहीं आई तो ज़रूरी नहीं कि इनकी सलाह माने। लेकिन अगर दूसरी बार मंत्रिपरिषद ने सलाह दी है तो राष्ट्रपति बाध्यकारी हो जाएगा और राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा। ये बातें कहाँ से आई हैं? तो ये बातें आई हैं जो आपका 44वां संविधान संशोधन था 1978 में, तो वहाँ से ये बातें जोड़ी गई हैं। आगे चलेंगे दोस्तों, अगर हम बात करें मंत्रिपरिषद की योग्यता की बात करें, अब बार बार बताते चले कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन है? आपके प्रधानमंत्री हैं और जितने भी तरीके के मंत्री बनते हैं, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री, उप मंत्री हैं, उन सभी की बात होती है मंत्रिपरिषद वर्ड में। तो आगे हम देखेंगे तो जो आपके मंत्री होते हैं, ये पहली बात तो भारत के नागरिक हों, दूसरी बात उम्र
उम्र अगर लोकसभा के मंत्री हैं तो इनके लिए 25 वर्ष है और राज्यसभा के 30 वर्ष। तो यहाँ पर आप देखेंगे बस इनकी यही योग्यता है कि भाई भारत का नागरिक हो और इतनी एज हो, 25 और 30। लोकसभा के लिए 25 और 30, पढ़े लिखे हो या ना हो। मंत्रिपरिषद आप देखेंगे और कहाँ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ही हैं, सब ऐसे ही होते हैं। मुख्यमंत्री बनना है, आप पढ़े हों या ना पढ़े हों, बिल्कुल बन सकते हैं। प्रधानमंत्री बनना है, आप पढ़े हों या ना पढ़े हों। कहीं पर यहाँ पर एजुकेशन संबंधित योग्यता नहीं है, बस दो ही योग्यता है। एक तो भारत का नागरिक है, दूसरी बात इन्होंने अपनी ये आयु सीमा पार कर ली हो। अच्छा, और आपको बताएं, आप देखेंगे कभी कभी जो आपकी संसद है, संसद में बहुत मंत्री ऐसे बना लिए जाते हैं जो कहीं से निर्वाचित नहीं होते हैं, मंत्री बना दिए जाते हैं। कैबिनेट मंत्री बना दिए गए या राज्य मंत्री उप मंत्री बना दिए गए। तो इनको क्या होगा कि संसद, अगर संसद के सदस्य नहीं है भाई, अगर निर्वाचित नहीं, संसद के सदस्य नहीं होंगे, तो इनको क्या करना होगा, 6 महीने में बनना होगा। 6 महीने के अंदर अंदर में इनको कहीं ना कहीं से संसद का सदस्य बनना होगा। तो ये बस इतनी सी बातें योग्यता में थी। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे बात करें कुल मंत्री। अच्छा, जैसे संसद है, अब संसद में भाई इतने सारे लोग निर्वाचित होकर जाते हैं, क्या सभी को मंत्री पद दे दिया जाता है? क्या सभी लोग कैबिनेट मंत्री हो जाएंगे या सभी लोग उप मंत्री राज्य मंत्री हो जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। तो फिर क्या प्रोसेस है इसका? तो प्रोसेस ये है कि लोकसभा सदस्य का, भाई जितने लोकसभा सदस्य हैं उनका 15%, ये मैक्सिमम है 15%। तो अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? अधिकतम हो सकते हैं 81, पीएम सहित, पीएम को मिलाकर कितने हो सकते हैं? 81 मंत्री हो सकते हैं। ये बात कहाँ से ली गई, ये बात कहाँ से आई है? तो ये आई है आपका 91वां संविधान संशोधन 2003 में ये बात जोड़ी गई है। तो दोस्तों, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। और अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं, आपको बताई जाएंगे। या किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो आप चाहते हैं तो आप बता देंगे, तो आपको स्पेशल टॉपिक वीडियो बना के डाल दी जाएगी चैनल पर। तो चलिए साथियों, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम जितनी भी क्लासें करा रहे हैं तो भाई स्लाइड से विधिवत ऐसा नहीं कि लिख के करा रहे हैं, हम पहले से कंटेंट लिख दे रहे हैं, जिससे कि आपका टाइम ना वेस्ट हो, रिवीजन करने में बहुत आसानी से रिवीजन हो जाए। अब इसी क्लास को आप लोग किसी चैनल से करेंगे तो 1 घंटा में करेंगे, यहाँ 10-15 मिनट के अंदर रिविज़न हो जाएगा आपका, यही फ़ायदा है। चलिए आगे देखेंगे। अगर शपथ और नियुक्ति की बात करें तो जो प्रधानमंत्री का शपथ है वो कौन दिलाता है? वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। और ये प्रधानमंत्री त्याग पत्र अपना किसको देंगे? तो ये त्याग पत्र भी किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे और त्याग पत्र प्रधानमंत्री किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को देंगे। अच्छा, अन्य मंत्रियों की बात करें तो अन्य मंत्री भाई कैसे बनेंगे? तो अन्य मंत्री जो बनेंगे उसके लिए पीएम सिफारिश करेंगे, किससे? राष्ट्रपति से। तो पीएम सिफारिश करेंगे तो राष्ट्रपति इनको शपथ या फिर नियुक्त करेंगे। चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए पीएम सिफारिश क्यों करेंगे भाई? पीएम अब अपने जो भी निर्वाचित सदस्य हैं इनके दल के, उन्हीं की सिफारिश करेंगे। उन्हीं के दल के जितने भी सदस्य हैं उन्हीं में से ये सिफारिश करेंगे कि किसको कैबिनेट मंत्री बनना है, किसको राज्य मंत्री बनना है, किसको उप मंत्री बनना है। ये कौन सिफारिश करेगा? पीएम सिफारिश करेंगे, राष्ट्रपति को मतलब सलाह देंगे, तब राष्ट्रपति उनको निर्वाचित करेंगे, शपथ दिलाएंगे। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे। अगर वेतन भत्ते की बात करें तो इसका जो जिक्र है वो आर्टिकल नंबर 75(6) में किया गया है, मतलब अनुच्छेद 75(6) में किया गया है। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो वेतन भत्ते होंगे वो भारत की संचित निधि से लिए जाएंगे। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है, लोकसभा के विघटन तक। लोकसभा जब तक विघटित नहीं होती है तब तक इनका कार्यकाल होता है। मान लीजिए कि लोकसभा का विघटन 2 वर्ष लोकसभा चली, भाई 2 वर्ष मान लीजिए लोकसभा चली। अब क्या हुआ कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, पारित हो गया, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया भाई, तो क्या होगा? लोकसभा का विघटन हो जाएगा। अब विघटन हो गया तो कार्यकाल का 5 वर्ष तो पूरा नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पर ये 5 वर्ष पूरा हो ना हो, लोकसभा अगर विघटित हो गई तो जितना मंत्रिपरिषद तो भंग हो जाएगी। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे। अब यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों हम लोग प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री के बारे में बता दें कि सदन का नेता होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? सदन का लीडर होता है, नेता होता है।
आगे देखेंगे तो संसदीय राजनीतिक प्रणाली का प्रमुख, जितनी भी संसद में जितनी भी राजनीतिक प्रणाली होंगी उनका सबसे प्रमुख कौन होगा, तो उनका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। आगे देखेंगे, अच्छा कुछ चीज़ों का प्रधानमंत्री अध्यक्ष भी होता है, जैसे जो नीति आयोग है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय एकता परिषद व भारतीय वन्यजीव बोर्ड, इनका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। आगे बात करें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इनका भी अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। जितने भी जिम्मेदारी वाली चीज़ें हैं उनका अध्यक्ष को किसे बनाया जाता है, तो प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर जितने भी इनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं उनको हमने एक साथ कवर कर लिया है, जिससे कि आपका रिवीजन अच्छे तरीके से हो सके। इसी प्रकार इसीलिए क्लास जो हमारी बनाई जा रही है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर वे में बनाई जा रही है, जिससे आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। चलिए आगे देखेंगे, बात करेगा अनुच्छेद 74 की, तो अनुच्छेद 74 में क्या है, आपका मंत्रिपरिषद है। वहीं पर देखेंगे अनुच्छेद 75 की बात करें तो इसमें क्या क्या है, इसमें प्रधानमंत्री मतलब पीएम व अन्य मंत्रियों की अहर्ताएँ योग्यताएँ नियुक्ति व फिर कार्यकाल का जिक्र किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 75 में किया गया। अच्छा, अनुच्छेद 75 के कई सब क्लास हैं, जैसे हमने यहाँ पर अनुच्छेद 75 6 में क्या देखा था, देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 75 6 में देखा था कि वेतन और भत्ते की बात की गई है जो भी मंत्रिपरिषद है उनके। आगे देखेंगे इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही हमने डिस्कस किया है, जो एग्ज़ाम से रिलेवेंट जो एग्ज़ाम पूछे जाते हैं और जो आने की संभावना है। बात करें अगर अनुच्छेद 75 की, तो पीएम की नियुक्ति कौन करेगा भाई, 75(1) में राष्ट्रपति करेंगे पीएम की नियुक्ति। अच्छा, 75(2) में क्या लिखा है, 75 सब क्लास 2 में जो आपके मंत्री पद हैं, मंत्री पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब जिसको भी मंत्री पद मिलेगा वो किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे, तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नियुक्त होंगे, उनका और कार्य करेंगे। आगे देखेंगे हम अगर बात करें अनुच्छेद 76 की, तो देखिए यहाँ पर जो आपका आर्टिकल नंबर 76 है उसको हमने हाईलाइट करके लिख दिया है, क्योंकि अनुच्छेद 76 में आपका भारत का महान्यायवादी आता है। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसकी नेक्स्ट क्लास अगली क्लास जो लेंगे स्पेशल इसकी क्लास लेंगे, भारत का महान्यायवादी। बहुत छोटी क्लास रहेगी लेकिन सारे जिससे भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इसमें डिस्कस कर लेंगे। आगे बात करें अनुच्छेद 77 की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या है, सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। हमने पहले भी बताया था कि जितने भी मान लीजिए कि भारत सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो किसके नाम पर किए जाते हैं, वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए, भारत सरकार के कार्य किसके नाम पे किए जाएंगे, तो राष्ट्रपति के नाम पे किए जाएंगे। अनुच्छेद 78 की बात अगर करें तो अनुच्छेद 78 में लिखा है, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। तो प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या बनता है कि राष्ट्रपति को जानकारी दिया जाए। अच्छा, किस चीज़ की जानकारी, जैसे मान लीजिए मंत्रिपरिषद प्रस्तावों की जानकारी, इस तरीके की कुछ जानकारी जो भी हैं वो किसको दी जाए, राष्ट्रपति को। ये प्रधानमंत्री का क्या बनता है, कर्तव्य बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर अपनी क्लास ये कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आपको छोटी सी जानकारी कि जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो महान्यायवादी की होगी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की होगी। आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो प्लेलिस्ट है, जो पॉलिटी की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए और प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। ऐसे ही अगर आप लोग एक वीडियो डेली देखेंगे तो आपका पूरी तरीके से रिवीजन हो जाएगा, पॉलिटी के सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।